इस वक्त की अहम खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है। श्रीनगर में ग्रेनेड हमला हुआ है। श्रीनगर में हरी सिंह हाई स्ट्रीट के पास ये ग्रेनेड हमला हुआ है। इस हमले में 5 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। आपको बता दें, श्रीनगर में हरी सिंह हाई स्ट्रीट के पास ग्रेनेड हमला हुआ है, जिसमें 5 अफराद जख्मी हुए हैं। फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। काफी अहम खबर जम्मू कश्मीर से। श्रीनगर में ग्रेनेड हमला हुआ है। यह हमला हरी सिंह हाई स्ट्रीट के पास हुआ है। हमले में 5 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा कर लिया है। एक तरफ जहां वादी में आज बड़ा ऐलान किया गया कि पोस्टपेड मोबाइल सर्विसेज जो है पीर से बहाल कर दी जाएंगी, वहीं इस वक्त बड़ी खबर श्रीनगर से आ रही है कि श्रीनगर में हरी सिंह हाई स्ट्रीट के पास ग्रेनेड हमला हुआ है। इस हमले में 5 अफराद जख्मी हुए हैं। फोर्सेस ने इस इलाके को मुहासरे में ले लिया है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी देख सकते हैं हरी सिंह स्ट्रीट की, जहां पर ग्रेनेड हमला हुआ है। फोर्सेस हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शबीर इस वक्त बराह रास्त जुड़ चुके हैं। शबीर, आपसे जानना चाहेंगे, हरी सिंह हाई स्ट्रीट के पास ग्रेनेड हमला हुआ है, क्या अपडेट है आपके पास? मुनज़्ज़ा, हमें जो वहाँ पे इतलात है, हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद थे। 5 अफराद के जख्मी होने की खबर हमें मिली है। ग्रेनेड हरी सिंह हाई स्ट्रीट में मारा गया है, जहाँ पे पिछले कई दिनों से जो छापड़ी फरोश है वहाँ पे अपना कारोबार कर रहे थे। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि जो हमें पुलिस से पता चला है कि कोई ज़ख्मी ऐसा नहीं है कि जिसकी हालत ख़राब है। मामूली ज़ख्म लगे हैं 5 अफराद को, उनको अस्पताल लिया जा चुका है। मुनज़्ज़ा जी, और अभी तक सर्च ऑपरेशन वहां पर उस इलाके में चल ही रहा है? देखिए मुनज़्ज़ा, जो ही ग्रेनेड हुआ उसके बाद पहले तो खलबली मच गई और उसके बाद से पुलिस ने उस पूरे इलाके में तलाशी शुरू कर दी है। पुलिस कोशिश कर रही है कि ये पता लगाया जा सके कि ये ग्रेनेड किसने दागा और जो शख्स इसमें मुलविस है उसको धर दबोच लिया जाए। अभी तक वहाँ पे पुलिस और सीआरपीएफ की तलाशी मुहिम जारी है। वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इसकी जांच के लगाए और फिर ट्रैक किया जा सके कि आखिर इतने बिजी मार्केट में और लाल चौक और इसके बिल्कुल नज़दीक इस तरह का ग्रेनेड कैसे दागा गया और फिर वो शख्स कौन इसमें मुलविस है। तलाशी अभी तक वहाँ पे जारी है और कोशिश की जा रही है कि वो ढूंढ निकाला जाए इस शख्स को जिसने वहाँ पे ग्रेनेड दागा। शबीर, क्या आई विटनेसेस के आई विटनेस से जो वहाँ पर मौजूद थे उनसे कुछ पता चल पाया है कि किस तरह से ये पूरा हमला जो है अंजाम दिया गया? देखिए, जो पता चला है वो ये कि पहले कुछ पत्थर आए और कुछ गाड़ियों के शीशे भी टूटे, ये बताया गया। और उसके बाद उसी बीच ग्रेनेड वहाँ पे दागा गया। वहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि छापड़ी फरोश पिछले कई दिनों से वहाँ अपना काम कर रहे थे और दुकानें तो जो मेन मार्केट है वो तो बंद ही रहता है। और खुशकिस्मती की बात है, जैसे मैं फिर दोहराऊंगा कि इस वक्त चूँकि वहाँ उस एरिया में सब्ज़ी फरोश भी रहते हैं और जो दीगर छापड़ी फरोश हैं वो भी वहाँ सरगर्म थे, अपना कारोबार कर रहे थे पिछले कई दिनों से। तो जब वहाँ पे ग्रेनेड जिस जगह पे दागा गया है वहाँ से ये बड़ी खुशकिस्मती है कि एक अच्छी खासी भीड़ रहती है। इस वक्त तकरीबन 3 बजे के आसपास ग्रेनेड दागा गया और उस वक्त अच्छी भीड़ रहती है क्योंकि लोग जो ऑफिसों में भी होते हैं वो सब्ज़ी वगैरह की खरीदारी करते हैं उस जगह पे और वहाँ पे ज़्यादा लोगों के ज़ख्मी होने के चांसेस थे। लेकिन खुशकिस्मती है ग्रेनेड सड़क के बिल्कुल करीब गिरा है और ज़ख्मी ज़्यादा लोग नहीं हुए हैं और जितने भी लोग ज़ख्मी हुए हैं उनकी हालत बेहतर है, वो ख़तरे से बाहर है। बिल्कुल शबीर, और इस तरह के ग्रेनेड हमले जो है काफ़ी अरसे तक नहीं देखने को मिल रहे थे। एक वक्त था जब इस तरह के हमले देखने को मिलते थे और
फिर एक टाइम पीरियड के तहत इस तरह के हमले जो है खासतौर से श्रीनगर में नहीं देखने को मिलते थे। अब ये लग रहा है कि पिछले कुछ अरसे से ये जो एक पैटर्न है हमलों का, ये फिर से शुरू हो गया है। मुनाजा, हमने पिछली बार अनंतनाग में देखा जिस तरह वहाँ डीसी ऑफिस के करीब ग्रेनेड दागा गया और अब श्रीनगर में ग्रेनेड दागा गया। आप इसको मिलिटेंट्स अपनी प्रेजेंस महसूस कराना चाहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे गवर्नमेंट पुश कर रही है कि यहाँ पे हालात नॉर्मल हो जाएं, जी, पोस्ट पेड सर्विसेज को खोलने की बात की गई, तो एक ट्रिगर बनता है मिलिटेंसी के लिए। आम हालात में जब यहाँ पे हड़तालें रहती हैं या लोग किसी तरह के एजिटेट करते हैं किसी तरीके से, तो मिलिटेंट उस दौर में कोई कार्रवाई इस तरह की नहीं करते, क्योंकि वो शबीर आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक ने वाक़े का जायजा लिया है, वो देखते हैं। श्रीनगर के हरी सिंह हाई स्ट्रीट में अभी कुछ देर पहले यहाँ पे ज़ोरदार धमाका हुआ है और अभी हालांकि पता नहीं लग पाया कि क्या ये धमाका ग्रेनेड का धमाका है, लेकिन यहाँ पे पुलिस का कहना है कि यहाँ पे पहले जो पत्थर मारे गए और जिसकी वजह से कई गाड़ियों के कांच टूटे और उस कांच लगने से 2-3 लोग जख्मी हुए और उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल एक ज़ोरदार धमाका हुआ है जो माना जा रहा है कि ग्रेनेड का धमाका है और जिसकी वजह से यहाँ पे जो हालांकि अभी नुकसान का ये नहीं कहा गया है कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन पुलिस का यही कहना है कि यहाँ पे कुछ लोग ज़ख्मी ज़रूर हुए हैं और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुलिस सीआरपीएफ यहाँ पे पहुँची है और यहाँ पे हालात का जायज़ा ले रहे हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो सिचुएशन है, सिचुएशन पे काबू पाने के लिए पुलिस और सीआरपीएफ देख रही है और यहाँ पे जो आसपास का एरिया है इसे सर्च किया जा रहा है। और वहीं बात करें तो यहाँ पे जो हरी सिंह हाई स्ट्रीट का ये रोड है, यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से फ्लीस मार्केट लगता रहा है और ये कहा जा रहा है कि शायद उसको टारगेट करने के लिए ये आज धमाका किया गया ताकि उनको यहाँ से भगाया जा सके, लेकिन ऑफिशियली अभी तक कोई बात साफ नहीं हो पाई है। शबीर शाह के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि जो धमाका हुआ है वो ग्रेनेड हमला ही था कि नहीं, और जो जख्मी हुए हैं इस हमले में वो पत्थर कांच पर लगने से हुए हैं। शबीर हमारे साथ बने हुए हैं। शबीर, जिस तरह से सनम तसद्दुक भी बता रहे थे, उन्होंने वाक़े का जायज़ा लिया कि अभी तक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, लेकिन फोर्सेस जो है पूरे इलाके का मुहासरा कर रहे हैं। देखिए सनम, आपको बता रहे थे स्पॉट से, वो स्पॉट पे मौजूद थे जो आपको मालूमात दे रहे थे, वो स्पॉट से मालूमात दे रहे थे। अब ये बताया जा रहा है कि ये ग्रेनेड है। हालांकि पुलिस ऐसे मामलों में अक्सर खामोशी रहती है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, पुलिस अफसरान ऐसे मौक़ों पे कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इन हालात में हमने देखा पिछले 2 महीनों में अगर किसी तरह का वाक़या होता है तो पुलिस आम तौर पे वक्त लेती है और टालती है मामले को और आखिर में कोई स्टेटमेंट जारी करती है। हमें जो वहाँ अब पता चल रहा है कि ग्रेनेड दागा गया और सनम जैसे कह रहे थे कि वहाँ पे कुछ पथराव हुआ है, पहले कुछ गाड़ियों के शीशे भी टूटे हैं और उसके बाद ये ग्रेनेड फेंका गया है वहाँ पे। जो अब पता चल रहा है कि ग्रेनेड धमाका ही है, क्योंकि वहाँ पे जो शवाहिद भी हैं, जो निशानात वहाँ पे लगे हैं वो किसी और तरह के बम की नहीं हो सकते। अगर हम ये कहें कि कोई पेट्रोल बम फेंका गया है तो वहाँ वो उसकी नवीयत अलग रहती है। ये उसी तरह का धमाका लगता है जिस तरह अनंतनाग में हुआ और ज़ख्मियों की तादाद ज़्यादा नहीं है। कोई ऐसा ज़ख्म नहीं है कि जो कोई जिसे हम क्रिटिकल इंजरी कह सकें। मामूली ज़ख्म कुछ लोगों को लगे हैं, एक औरत को भी इसमें ज़ख्म लगा है जी। कांच के जो हमें वहाँ पे मौजूद जो पुलिस अफसरान थे उन्होंने बताया कि कांच के ज़ख्म, जो कांच जब टूटता है या इसके जो स्प्लिंटर्स आते हैं उसके ज़ख्म लोगों को लगे हैं। ये अच्छी खबर ये है कि ज़्यादा लोग कोई जान का कोई ख़तरा नहीं वहाँ हुआ, कोई ज़िया नहीं हुआ है। लेकिन इतना ज़रूर है कि श्रीनगर के वस्त में मिलिटेंटों ने अपनी प्रेजेंस दिखा दी और ऐसे मौके पे दिखा दी जब सरकार ने ऐलान कर दिया कि हमने पोस्ट पेड सर्विसेज
सोमवार से शुरू करने जा रहे हैं। तो ये एक तरह का एक प्रोसेस रहता है। पिछले दिनों में हमने देखा कि निजी गाड़ियों का जो ट्रैफिक था वो उसका वॉल्यूम जो बढ़ गया था वो पिछले कई दिनों से, और ऐसी चीज़ें खटकती हैं, जाहिर सी बात है मिलिटेंटों को ऐसी चीज़ें खटकती हैं कि एक तरह की जो हड़ताल का सा माहौल था, जो एक तरह की वो एजिटेशन नहीं समझ रहे थे, जैसे स्कूल बंद थे, कारोबारी इदारे बंद थे, और उनके आंखों में दो चीज़ें तो खटकती होंगी। एक तो वो लोग जो वहाँ पे अपना कारोबार कर रहे थे रेडियो के ज़रिए, और दूसरा कि अब जो ट्रैफिक का वॉल्यूम था वो बढ़ गया था। हालांकि अभी तक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो नहीं चल रहा था, लेकिन ये जो निजी गाड़ियों का भी ट्रैफिक इसका वॉल्यूम बढ़ना ये भी उनकी आंखों में खटकता होगा, और उन्होंने आज अपनी प्रेजेंस दिखा दी। हालांकि ये बात ज़रूर है कि इस एरिया में अच्छी खासी सिक्योरिटी रहती है, क्योंकि जो वहाँ पे ये लोग छापड़ी फरोश हैं उनके लिए भी वहाँ पे सिक्योरिटी का इंतज़ाम रहता है। बिल्कुल शबीर, और जिस तरह से एक तरफ जो इंतज़ामिया है वो कोशिश कर रहे हैं कि सयाह जो है कश्मीर की सैर करने के लिए आ सके, और पोस्टपेड फ़ोन्स भी इसीलिए जो है रिस्टोर कर दिए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके जो देखा जा रहा है कि जिस तरह से ग्रेनेड हमले हो रहे हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में, अभी तक ऐसा माहौल जो है वादी में पनपता हुआ नहीं दिख रहा है जिसमें जो है टूरिज़्म फिर से बहाल हो सके। शबीर, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए।